ये कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? एक वजीर है और मिलत का मसला हल नहीं कर पाता है महोदय, जरा तवज्जो दिलवाइए। और मैंने खुद नवंबर के महीने में अक्टूबर में लिख के दिया है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? और अब हो गया, कलेक्टर को उन्होंने दिया नहीं सर, कब तक हटाएंगे, समय बता दें महोदय। कब सर, मामला धार्मिक मामला है सर, धार्मिक मामला, वक्त का मामला है सर, वक्त पर तलवार चल रही है महोदय। कब तक करा देंगे माननीय मंत्री? जवाब महोदय मैं उसको करवा लूंगा, बात हो गई है, उसको हो जाएगा वो। कब तक अतिक्रमण से कब तक? बहुत जल्द करवा लूंगा। श्री मुरारी मांझा, ये करूल ईमान। माननीय अध्यक्ष महोदय, साहेबगंज मुख्य बाजार जिला मुजफ्फरपुर में दिनांक 18/3/25 को अपराधियों ने यूट्यूबर मोहम्मद सैफुल अंसारी पर जानलेवा हमला किया और 20 राउंड गोलियां चलाई, जिससे एक व्यक्ति रामदास पिता जगदास घायल हो गया है। पुलिस द्वारा अब तक अपराधियों को गिरफ्तार करने नहीं की जा रही है, अतः मैं अपराधियों को गिरफ्तार करने की मांग सरकार से करता हूं। मैं चंद सिर्फ इशारे करना चाहता हूं। अकलियतों के मसाइल को नजरअंदाज किया गया है, कब्रिस्तानों पर कब्जा हो रहा है, घेराबंदी नहीं हो रही है, मदरसा बोर्ड का चेयरमैन आज तक बहाल नहीं किया सकता, मुसलमानों को नौकरियों से महरूम रखा गया है। 1,95,000 नौकरी जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के मुताबिक महरूम है। और इस वक्त वक्फ बिल की एक नंगी तलवार लटक रही है सर मुसलमानों पर, बल्कि देश के दस्तूर पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर। और उस तलवार में क्या नीतीश जी भी हाथ लगाएंगे? क्या उस तलवार में हाथ लगाएंगे हमारे मांझी जी भी? क्या चिराग जी भी? ये भी एक सवाल है। माननीय मुद्दा अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि माइनॉरिटी का जो मिनिस्टर होता है माइनॉरिटी के मसाइल का वकील होता है, लेकिन ये कब्रिस्तान कब्जा नहीं हटा सकते, स्कॉलरशिप नहीं दिखा सकते, तो आखिर क्या कर सकते हैं? ये मैं कहना चाहता हूं इनके लिए महोदय, ये कुर्सी है तुम्हारी, कोई जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? एक वजीर है और मिलत का मसला हल नहीं कर पाता है महोदय, जरा तवज्जो दिलवाइए महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक पूछता हूं महोदय कि जो न्यायालय में है उस मामले में हमारी कोई बात नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि 128 खाता नंबर और प्लॉट नंबर 219 में कोई झगड़ा, कोई लफड़ा नहीं है। इस पर जो नाजायज कब्जा है, इसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को 2021 में 23/1/2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय अल्पसंख्यक मंत्री को लेटर दिया गया। मैंने पूरे 10/9/2024 को अपने लेटर के जरिए से माननीय अल्पसंख्यक मंत्री को दिया है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। माननीय मंत्री मामले को घुमा रहे हैं। मेरा साफ मामला है, खाता नंबर 128, खाता नंबर 128, खेसरा नंबर 219 में कोई लिटिगेशन नहीं है, उस पर अवैध कब्जा है। और अफसोस की बात है महोदय, कोई और नहीं कहा जाता है कि अंगरक्षक माननीय मुख्यमंत्री की उन्हीं का कब्जा है, जिसका नाम विष्णु कुमार है। मैं कह रहा हूं कि खाता नंबर 128, खेसरा नंबर 219, जिसमें न्यायालय का कोई मामला नहीं है, इसका नाजायज कब्जा अब तक क्यों नहीं हटा और कब तक वो हटाएंगे? माननीय मंत्री बैठ जाइए ना, जीरो और में देंगे, आपको मौका देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने कहा है मौका। बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड पटना द्वारा अधिवक्ता से इस मामले पर विधिक मंगता के लीगल ओपिनियन प्राप्त किया गया है, जिसमें दिए गए परामर्श के आलोक में वक्फ विषय की भूमि खाता संख्या 128, खेसरा संख्या 219, रकबा 12 डिसमिल व खेसरा संख्या 199, रकबा 2 डिसमिल की मापी एवं अतिक्रमण कार्यों की पूर्ण विवरणी उपलब्ध कराने हेतु जिला पदाधिकारी पटना से कार्यालय 15/1434 दिनांक 19/30/2025 द्वारा अनुरोध किया गया है। माफी प्रतिवेदन एवं अतिक्रमण कार्यों को पूर्ण विवरणी उपलब्ध होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अध्यक्ष महोदय, कार्रवाई होगी। एक अंतिम सवाल पूछूंगा महोदय, मामला के लिए सदन नहीं है महोदय, माननीय मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है कि जो ये मामला 2021 में भी उनके संज्ञान में दिया गया और मैंने खुद नवंबर के महीने में अक्टूबर में लिख के दिया है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? और अब हो गया, कलेक्टर को उन्होंने दिया नहीं सर, कब तक कब्जा हटाएंगे, समय बता दें महोदय। कब सर, मामला धार्मिक मामला है सर, धार्मिक मामला, वक्त का मामला है सर, वक्त पर तलवार चल रही है महोदय। कब तक करा देंगे माननीय मंत्री? जवाब महोदय मैं उसको करवा लूंगा, बात हो गई है, उसको हो जाएगा वो। कब तक अतिक्रमण से कब तक? बहुत जल्द करवा लूंगा। श्री मुरारी मांझा। अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधानसभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 97/98 के तहत निम्न लोक महत्व के विषय पर कार्य स्थगन की सूचना देता हूं। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं में मोटर वाहनों से दुर्घटना होने के कारण लोगों के घायल होने पर फौरी तौर पर उपचार एवं सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है, जिस कारण दुर्घटनाग्रस्त
गरीबों के उपचार के अभाव में मृत्यु हो जाती है या कुछ लोग अपंग हो जाते हैं। विशेषकर गरीब एवं लाचार दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की हालत अत्यंत दयनीय हो जाती है। ऐसी स्थिति में वो जमीन बेचकर अथवा कर्ज लेकर उपचार कराने के लिए विवश होते हैं। वहीं दूसरी ओर गाड़ी मालिक बीमा का लाभ उठाकर दुर्घटनाग्रस्त लोगों की खैरियत भी नहीं पूछते। अतः मैं दुर्घटना से घायल व्यक्तियों को फौरी तौर पर उपचार एवं सरकारी स्तर से उपचार के साथ साथ उसके खर्च और उपचार में हुए खर्च को सरकारी तौर पर भुगतान करने हेतु सरकार से वक्तव्य देने के लिए सदन में कार्य स्थगन प्रस्ताव देता हूं।